नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा प्रथम के हिंदी विषय का पाठ 1। तो चलिए पढ़ते हैं। मेरा परिवार। यहाँ आपको अमन के परिवार के बारे में हम बताएंगे। नमस्ते, मैं अमन हूँ। यह मेरा परिवार है। मेरी माता घर के सारे काम करती है। मेरे पिताजी गृह कार्य में मेरी सहायता करते हैं। मेरे दादाजी मुझे पार्क की सैर कराने ले जाते हैं। मेरी दादी जी मुझे नई नई कहानियाँ सुनाती हैं। मेरे चाचा चाची प्रतिदिन ऑफिस जाते हैं। नमन मेरे चाचा चाची जी का बेटा है। तो ये था अमन का परिवार। अब ऐसे ही आपने अपने परिवार के सदस्यों के चित्र यहाँ चिपकाने हैं, यानी कि अपनी नोटबुक में चिपकाने हैं और उनके नीचे उनके नाम तथा वह आपके किस कार्य में आपकी सहायता करते हैं या उनका व्यवसाय क्या है वो आपने लिखना है। आगे चलते हैं। मेरा शरीर, यानी कि यहाँ आपके शरीरों के अंगों के बारे में बताया गया है। यहाँ आती हैं आपकी आँख, सिर, मुंह, भौहें, हाथ, नाक, टांग। अब इन अंगों को यहाँ कुछ वाक्यों में प्रयोग किया गया है, जैसे मैं अपनी उंगलियों से पेंसिल पकड़ता हूँ। मैं अपनी नाक से सूंघता हूँ। मैं अपने पैरों से कूदता हूँ। मैं प्रतिदिन अपने दांत साफ करता हूँ। मैं भोजन से पहले अपने हाथ साफ करता हूँ। इसी प्रकार से आपने अंगों के नाम लिखने हैं तथा उन्हें वाक्यों में प्रयोग करना है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि मेरे होंठ गुलाबी हैं, मेरी भौहें मोटी या पतली हैं। इस तरीके से आप और भी अंगों का प्रयोग कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। मेरी काया। अब ये आपको अपने अंगों के लिए एक कविता बताई गई है, तो इसको हम एक कविता की तरह ही पढ़ेंगे। कितनी सुंदर मेरी काया, सिर पर मेरे काले बाल, दो है मेरी प्यारी आंखें, एक नाक और दो है कान। कितनी सुंदर मेरी काया, सिर पर मेरे काले बाल, दो है मेरी प्यारी आंखें, एक नाक और दो है कान। छोटे छोटे हाथ है मेरे, मोटे से हैं पेट राजा, मम्मी कहती सेब संतरा, रोटी सब्जी सब कुछ खा जा। छोटे छोटे हाथ है मेरे, मोटे से हैं पेट राजा, मम्मी कहती सेब संतरा, रोटी सब्जी सब कुछ खा जा। छोटी छोटी टांगे मेरी, छोटे छोटे हैं पैर, जहाँ मैं चाहूँ मुझे कराते दुनिया भर की सैर। छोटी छोटी टांगे मेरी, छोटे छोटे हैं पैर, जहाँ मैं चाहूँ मुझे कराते दुनिया भर की सैर। तो यहाँ पे आपके अंगों को एक कविता का रूप दिया गया है और इसको बहुत ही अच्छे ढंग से कहा गया है कि मेरी काया, यानी कि मेरा स्वरूप किस तरह का है। तो मेरी बच्चों से ये गुजारिश है कि वह इस कविता को इसी स्वर में याद करें।
आगे आते हैं हमारे प्रतीक। हमारे प्रतीक यानी कि जो हमारे राष्ट्र को संबोधित करते हैं, यानी कि हमारे भारत देश के लिए। यहाँ आते हैं सबसे पहले आपका राष्ट्रीय ध्वज। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तिरंगा। आगे है यहाँ अशोक स्तंभ, ये हमारा राष्ट्र चिन्ह है। रुपए का प्रतीक, आजकल जिसको हम रुपए से संबोधित करते हैं वह ये चिन्ह है। यहाँ है हमारा राष्ट्रीय पशु यानी कि चीता, टाइगर। आगे है राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय खेल हॉकी। और हमारे राष्ट्रपिता यानी कि गांधी जी। तो ये हमारे राष्ट्रपति का आपको दिखाए गए थे। अब इन्हीं को हम एक कविता के माध्यम से आपको बताएंगे। आओ गुनगुनाए। 3 रंग का राष्ट्रीय ध्वज है, इसे तिरंगा कहते हैं। जो सत्यमेव जयते सिखलाता, उसे अशोक स्तंभ कहते हैं। रुपया हमारी राष्ट्रीय मुद्रा, बाघ राष्ट्रीय पशु कहलाए। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी, आम राष्ट्रीय फल कहलाए। राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी, गांधी जी राष्ट्रपति कहलाए। याद रखेंगे सारे प्रतीक हम, भारत की जो शान बढ़ाए। तो इन सब प्रतीकों को आपने अपनी नोटबुक में बनाना है तथा इनके ऊपर इनके नाम भी लिखने हैं, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज और उसके नीचे लिखें तिरंगा। दूसरा राष्ट्रीय चिन्ह और उसके नीचे लिखें अशोक स्तंभ। उसी प्रकार से आपने बाकी सब भी करने हैं। इनके सुंदर सुंदर चित्र बनाएं तथा उन्हें रंगों से भी भरें। आगे हम चलते हैं अभ्यास रेखा। यहाँ रेखा कैसे खींची जाती है, तो ये तो सभी बच्चों को आता है, तो इन्हें करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरा बचपन। मेरा बचपन में यहाँ आपको बहुत से चित्र दिखाए हैं और बताया है कि बचपन में बच्चे कैसे खेलते हैं, कूदते हैं और क्या क्या मस्तियाँ करते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि पशु पक्षी भी उसी प्रकार आनंद लेते हैं खेल कूद का और हंसी मजाक का। आगे हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर को। अब हमारे ये हैं स्वर। स्वर कौन कौन से हैं? छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए और छोटा ओ, बड़ा ओ। इसी को हम अब एक कविता के माध्यम से भी पढ़ेंगे। ये सब हमारे स्वर कहलाते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ओ। अब इसको हम स्वर गीत के जरिए पढ़ेंगे। अ से अनार, बड़े आ से आम, अच्छे अच्छे करना काम। ई से इमली, बड़ी ई से ईख, याद बड़ों की रखना सीख। ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, सबसे गरम महीना जून। री से ऋषि हैं बड़े महान, इनकी बातों पर दो तुम ध्यान। ए से एड़ी, बड़ी ए से ऐनक, देश की रक्षा करते सैनिक। ओ से ओस, बड़े ओ से औरत, सत्य ही सबसे बड़ी है दौलत। तो ये हमारे स्वर थे जिनको हमने एक स्वर गीत में गाया है। अब आप बच्चों को भी इसी प्रकार से इस कविता को गाना है तथा इसको याद करना है।
तो ये था हमारा हिंदी विषय का पाठ 1। इसमें जितनी भी कविताएं और जो जो आपको अभ्यास करने को कहा है उसे अपने घर पर ज़रूर करें। और अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को घर में पढ़ाएं तथा इनको कविता के रूप से ही उनको ये कविताएं याद कराएं। धन्यवाद।